नमस्कार, जय श्री राधे, जय सिया राम। मैं आप सभी का प्यारा एस्ट्रोलॉजर सौरभ सैंडिल्य। आज मैं आपको आपके जन्म का उद्देश्य, आपके जीने की सतत प्रयास और ईश्वर की खोज। ईश्वर क्या है? कहां है ये ईश्वर? ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक हमेशा सभी के मन में घूमता है और उसी को ढूंढना ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा विषय है। हम कभी तीर्थों के लिए निकलते हैं तो काशी, वैद्यनाथ, प्रयागराज, हरिद्वार, अयोध्या जी, गया जी, अनेक ऐसे तीर्थ स्थान हैं जहां पे हजारों क्या लाखों श्रद्धालु लोग जाते हैं उस जगह पे ईश्वर के पास, कि मैं उस ईश्वर के पास जा रहा हूं, मैं उस ज्योतिर्लिंग के पास जा रहा हूं जहां एक पॉजिटिव ऑरा है, जहां का एक पॉजिटिव वेव है, एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा इन्वायरमेंट है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो उस पॉजिटिव वातावरण में, पॉजिटिव वेव में वहां के पॉजिटिव ऑरा को लेने का प्रयास किया है। आप गए, स्वयं गए, अपने परिवार के साथ गए, 1 दिन 2 दिन आप वहां स्टे भी करते हैं, लेकिन आप करते क्या है? आप उन गलियों में घूमते हैं, आप उन दुकानों में घूमते हैं, आप प्रसाद के चक्कर लगाते हैं, आप श्रृंगार के चक्कर लगाते हैं, और आपने जिस कार्यों से आप वहां गया, आपने समय कितना दिया उनके लिए, अपने कितनी देर साधना के लिए बैठे आप उस जगह पे। आप स्वयं के अंदर देखें, आप स्वयं के अंदर झांकने का प्रयास करें, तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर ने आपके अंदर एक दैवीय गुण भी दिया है, एक दैवीय चमत्कार जिसे कहा जाए। जैसे कि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया और जैसा वर्णन है और हम लोगों ने सुना है कि हमारे आराध्य, हमारे प्रभु जो अनेक ताकत के स्वामी माने गए हैं, उन्हें भी अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपने बल भूल चुके थे। तो उनको भी ये ज्ञात नहीं था कि उनके अंदर कितनी क्षमता और कितनी ताकत है, कितनी एनर्जी है, वो क्या कर सकते हैं। तो उन्हें भी इस चीजों को समझना पड़ा दूसरे के माध्यम से, और उन्हें ये बताया गया कि आप तो अतुलित बलधामा, आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो सामर्थ्य है, उसे आप पहचानो। और हमारे हनुमान जी इतने शक्तिशाली, उन्होंने भी अपनी शक्ति को पहचाना, क्योंकि शास्त्र जैसा कहता है कि किसी श्राप के कारण उन्हें अपने अंदर की शक्तियों को विस्मरण हो गया था, भूल चुके थे वो। लेकिन जैसे ही उन्हें जामवंत जी ने स्मरण करवाया और उन्हें अपनी शक्तियों का बोध होने लगा कि मेरे अंदर इतनी शक्तियां हैं, ठीक उसी तरह से आप जन्म लेते हो, शायद ही आपके लिए चमत्कार नहीं हो सकता है, क्योंकि एक दिन इस संसार में हजारों लाखों बच्चों का जन्म होता है। तो ये एक चमत्कार कैसे हो सकता है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इसे आप अपने अंदर सोच के देखो कि ईश्वर का कितना बड़ा चमत्कार है, ये मनुष्य रूप में जन्म लेना। जन्म से लेके मृत्यु तक सभी लोग अपने काम, लोभ और अपनी मृग तृष्णा के प्रयास में अपनी जिंदगी को समाप्त कर देते हैं। हमें मोक्ष कैसे मिलेगा?
क्या हमने कभी उसके लिए प्रयास किया है? मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं और आज उसी सिलसिले में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपका मोक्ष कहां छुपा है। कौन ऐसे ग्रह है जिसके कारण आप मोक्ष के बहुत करीब जा सकते हैं। आप जब अपनी कुंडली को देखते हैं, मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरी इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, सुने इसको, ताकि आपको समझ में ही आ सके कि हमारे द्वारा कहा गया एक एक शब्द आप लोगों के लिए ये कितना एक सार्थक है। आप अपनी कुंडली को जब देखेंगे तो देखेंगे कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, वो 12 घर। प्रथम यानी हमारा लग्न, द्वितीय यानी हमारा धर्म, हमारा परिवार वहां से दिखता है। तृतीय हमारा पराक्रम दिखता है, हमारी ताकत वहां से दिखती है। चतुर्थ हमारी माता को वहां से देखा जाता है। पंचम हमारे पुण्य, हमारे लव अफेयर्स, हमारी संतान को देखा जाता है। षष्ठम हमारे रोग, ऋण और शत्रु को देखा जाता है। सप्तम हमारा संबंध, हमारा वैवाहिक जीवन, हमारा कैरियर भी वहां से देखा जाता है। अष्टम हमारा मृत्यु, जो अटल सत्य है, अकाट्य है। नवम हम अपने भाग्य को देखते हैं और दशम हमारे पिता, हमारा कैरियर। एकादश हमारा आय का सोर्स, हमारा इनकम का जरिया। और द्वादश हमारा व्यय, हमारा भ्रमण, हमारा विदेशों में आना जाना, वो सारी चीजें इन 12 भाव से दिखती है। हमें अपने कुंडली में ये देखता है कि केतु किस भाव में आपके कुंडली में बैठे हैं। अब समझना यह है कि केतु किस लिए हमारे लिए कारक है और राहु किस लिए हमारे लिए है। राहु शोर है, केतु शांत। वही मोक्ष है आपके। कहा गया है कि अगर दशम में अगर राहु हो तो पूरी दुनिया आपके बस में होगी। अगर वही केतु आपके प्रथम भाव में होते हैं तो आपके अंदर एक दैवीय शक्ति होती है और वो दैवीय शक्ति अगर आप शोर करेंगे, अपने बारे में अगर आप बताएंगे तो निश्चित वो चीजें आपके साथ नहीं। लेकिन अगर आप शोर नहीं करेंगे, आप स्वयं के अंदर उस चीजों को रखेंगे तो 100% आपके लिए वो चीजें सार्थक होगी और निश्चित होगी वो चीजें। इसी तरीके से बहुत सारी हमारी वीडियोस आपके YouTube चैनल पे आते रहेंगे। आप @सौरभ सैंडिल्य हमारा चैनल है, @एस्ट्रो सौरभ सैंडिल्य, उस पर आप जाएंगे और आप हमारे बहुत सारे वीडियोस को, बहुत सारी राशियों पे बना हुआ है, एक एक पार्टिकुलर एक एक ग्रह पे बनाया गया है। आप रत्नों से अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, किन्हें कौन सा रत्न धारण करना है, उस पर हमारा वीडियो है, आप उसे बेशक देख सकते हैं। रुद्राक्ष पे हमारा वीडियो बना है, आप उस पर देख सकते हैं। तो इसी तरीके से कई एक वीडियो मैं अक्सर आप लोगों के बीच में लाता हूं और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह हमें सदैव मिल रहा है। दिन प्रतिदिन हमारे वीडियोस के व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री राम।